स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य कोई कमजोर प्राणी नहीं है, बल्कि उसके भीतर अनंत शक्ति और परम चेतना का भंडार छिपा हुआ है। यह पुस्तक उन्हीं सिद्धांतों और अभ्यासों का सार है जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और अडिग लक्ष्य की भावना विकसित करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगी ने अपने विचारों और साधना के बल पर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को भी प्रेरित किया? यह पुस्तक स्वामी जी द्वारा बताए गए राजयोग के रहस्यों के बारे में बताती है, जो मानव मस्तिष्क की गहनतम शक्तियों को जागृत करने में सक्षम है। राजयोग केवल आसनों या ध्यान की विधि नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी सक्रिय करने की एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रणाली है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने योग के उच्चतम रूप, राजयोग, को तर्क, अनुभव और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। राजयोग का अर्थ है योगों का राजा, अर्थात ऐसा मार्ग जो मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। यह योग पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन की चंचलता को शांत कर आत्मा की वास्तविकता का अनुभव करना। स्वामी जी ने समझाया है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर छिपी महानता को पहचान सकता है। राजयोग सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है और उसे पाने का रास्ता हमारे मन से होकर गुजरता है। इस पुस्तक में आप जानेंगे खुद का आत्मविश्वास कैसे जागृत करें, ध्यान और एकाग्रता से मन को कैसे नियंत्रित करें, भय या डर पर विजय कैसे पाएं, सकारात्मक सोच की शक्ति क्या है, खुद की इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखें, जीवन में लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इन 7 रहस्यों को अपनाकर हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करें। अध्याय 1, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो किसी से उधार ली जा सके, बल्कि यह हमारे भीतर से जन्म लेता है जब हम अपने सत्य, गुणों, क्षमताओं और आत्मा की दिव्यता को पहचानते हैं। स्वामी जी के अनुसार आत्मविश्वास केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठने वाली ऊर्जा है। वे बार बार कहते हैं, हम ईश्वर हैं, यानी हम कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि असीम शक्ति के स्रोत हैं। यदि हम खुद को कमजोर, हीन या दोषी मानते हैं, तो यह हमारी वास्तविक शक्ति को कमजोर करता है। स्वामी जी का मानना था कि विश्वास ही शक्ति है और यह शक्ति अंधकार में प्रकाश की लौ की तरह हमें हर संकट से पार कराती है। आलोचना और असफलता कभी भी आत्मविश्वासी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। वे कहते थे, अपना आदर्श खुद बनो, क्योंकि आत्मविश्वास तब आता है जब हम दूसरों की नकल छोड़कर अपने भीतर झांकते हैं, अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? 1, अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानो। खुद को कभी भी कमजोर मत मानो। समझो कि तुम एक ईश्वर का अंश हो और तुम में बहुत क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। 2, हमेशा डर को त्यागो। स्वामी जी कहते हैं, डर को छोड़ दो और सच्चाई को पकड़ो। आपका डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु होता है। स्व अनुशासन और अभ्यास, रोज खुद का आत्मनिरीक्षण करो, अपने विचारों और कार्यों में सुधार करो। 4, हमेशा सकारात्मक सोच अपनाओ। स्वयं से बार बार कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं यह कर सकता हूं, मुझ में वह आत्मा है जो अमर है। 5, हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर अडिग रहो। लक्ष्य विहीन मन भटकता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। आत्मविश्वास वही शक्ति है जो इंसान को उसके भीतर की असीम संभावनाओं से जोड़ती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर अडिग रखती है। अध्याय 2, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता वह मानसिक शक्ति है जो हमारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देती, बल्कि उन्हें एक ही बिंदु पर स्थिर रखती है।
स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट मत था कि एकाग्रता के बिना कोई भी बड़ा कार्य या ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह नहीं जो केवल सूचना दे, बल्कि वह जो मन को केंद्रित करना सिखाए। जब हम कोई कार्य करते हैं लेकिन हमारा मन पुरानी यादों या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो वह कार्य केवल शरीर से होता है, मन और आत्मा उससे अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ एक ही लक्ष्य में लीन हो जाते हैं, तब कार्य में गहराई, सच्चाई और शक्ति उत्पन्न होती है। यही सच्ची एकाग्रता है। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग इसका सुंदर उदाहरण है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, पेड़ पर एक कृत्रिम मछली रखकर उन्होंने पूछा, उस पेड़ पर तुम क्या देख रहे हो? किसी ने कहा पेड़, किसी ने पत्ते, किसी ने मछली। पर अर्जुन ने कहा, मैं केवल मछली की आंख देख रहा हूं। यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने घोषणा की, केवल अर्जुन ही लक्ष्य भेद कर सकता है, क्योंकि केवल वही पूर्ण रूप से एकाग्र है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यदि मनुष्य अपने विचारों को साध ले और उन्हें एक दिशा में केंद्रित कर दे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एकाग्रता वह चाबी है जिससे सफलता, ज्ञान और आत्मशक्ति के द्वार खुलते हैं। अध्याय 3, निडरता, फियरलेसनेस। निडरता केवल एक भाव नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान से जन्मी वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। स्वामी जी का कहना था, डर ही पतन का मूल कारण होता है, क्योंकि डर हमें भीतर से जकड़ता है, हमारी क्षमताओं को दबा देता है और आत्मा की उड़ान को बाधित करता है। निडरता का अर्थ यह नहीं कि हम कभी डरते नहीं, बल्कि यह कि हम डर के बावजूद सत्य, न्याय और आत्मधर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। यह कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर से उत्पन्न होने वाली दिव्य शक्ति है, जो हमें परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की शक्ति देती है। स्वामी विवेकानंद स्वयं निडरता की मूर्ति थे। उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया, तुम शेर के बच्चे हो, भेड़ों की तरह क्यों सोचते हो? यह वाक्य आज भी हर मन को झकझोरता है और हमें हमारे भीतर की अग्नि और आत्मबल की याद दिलाता है। निडरता वह ऊर्जा है जो हमें सीमाओं से मुक्त करती है और जीवन के हर पहलू का सामना खुली आंखों और खुले हृदय से करने की क्षमता देती है। अध्याय 4, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच वह दृष्टिकोण है जो हर परिस्थिति में आशा की किरण देखता है, हर चुनौती में एक अवसर खोजता है। स्वामी जी का मानना था, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हमारे विचार भय, संदेह और हीनता से भरे हैं, तो हम अपनी ही शक्तियों की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब हम आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। स्वामी जी के अनुसार सकारात्मक सोच आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम बार बार अपने मन में यह भाव दोहराते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो ये विचार धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। सकारात्मक सोच केवल मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मनिर्माण की एक गंभीर प्रक्रिया है। हमारे विचार ही हमारे कर्म, हमारे संबंध और जीवन की दिशा तय करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं भी एक समय सामान्य, भ्रमित और आत्मसंदेह से भरे हुए युवक थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में परिवर्तित किया और यह संकल्प लिया, जब तक मैं अंतिम व्यक्ति की सेवा न कर लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यही विचार उन्हें उस ऊंचाई तक ले गया जहां आज भी दुनिया उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच वह बीज है जिससे आत्मविश्वास, साहस और महान कर्मों का वृक्ष पनपता है। इसलिए यदि हम अपने विचारों की दिशा को नियंत्रित कर सकें, तो हम अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण वह आंतरिक शक्ति है जो हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। स्वामी जी कहते थे, जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को पूरी तरह दबा दें, बल्कि यह कि हम उन्हें इतनी समझदारी से नियंत्रित करें कि वे हमें हमारी राह से भटका न सकें।
आत्मनियंत्रण का अभ्यास स्वयं की चेतना और विवेक को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहते, बल्कि एक संतुलित, शांत और सफल जीवन की ओर भी बढ़ते हैं। स्वामी जी के अनुसार, जब तुम आत्मनियंत्रण में माहिर हो जाते हो तब तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हो। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन आत्मनियंत्रण का जीवंत उदाहरण था। वे अपने भोजन, नींद, विचार और भावनाओं पर अत्यंत नियंत्रण रखते थे। उनकी कठोर साधना, ध्यान और तपस्या ने उन्हें न केवल आत्मबल से भर दिया, बल्कि उन्हें विश्व मंच पर भारत की आध्यात्मिक गरिमा को प्रस्तुत करने में समर्थ भी बनाया। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे भीतर कौन सी इच्छाएं और आदतें हमें हमारी मंजिल से भटका रही हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तभी आत्मनियंत्रण का बीज अंकुरित होता है और नियमित दिनचर्या, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से आत्मनियंत्रण विकसित होता है। हर दिन कुछ सकारात्मक आदतें जैसे ध्यान करना, संयमित भोजन करना और अच्छे विचारों को पोषित करना धीरे धीरे आत्मनियंत्रण को सशक्त बनाती है। कभी भी संघर्ष से भागो मत। जब हम हर कठिनाई का सामना शांत मन और स्थिरता के साथ करते हैं तब हमारा आत्मनियंत्रण गहराई से विकसित होता है। आत्मनियंत्रण वह अदृश्य कवच है जो न केवल हमें बाहरी दुनिया की भटकाव से बचाता है, बल्कि हमें अपने ही भीतर की शक्तियों को पहचानने और सही दिशा में लगाने की क्षमता देता है। स्वामी जी के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि आत्मनियंत्रण ही सच्चे आत्मबल और सफलता की कुंजी है। अध्याय 6, सेवा और करुणा, सर्विस एंड कंपैशन। सेवा और करुणा मानव जीवन की सबसे पवित्र और ऊंची भावनाएं हैं। स्वामी जी के अनुसार जीव सेवा ही शिव सेवा है, अर्थात जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का भाव तभी उत्पन्न होता है जब हृदय करुणा से भरा होता है। करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने के लिए कुछ करना। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सेवा और करुणा की प्रेरणा से ओतप्रोत था। उन्होंने न केवल अपने विचारों से बल्कि कर्म से भी समाज के दबे कुचले वर्गों, भूखों, गरीबों और अज्ञान से पीड़ितों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके लिए सेवा कोई औपचारिक या दिखावटी कर्म नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार थी। वे कहते थे, जो नर की सेवा करता है वही वास्तव में ईश्वर की पूजा करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेश को जीवन में उतारते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक उत्थान के माध्यम से समाज की सेवा करना था। यह मिशन आज भी उनके सेवा दर्शन को जीवित रखे हुए है। प्लेग महामारी में सेवा कार्य। 1998 में भारत में जब प्लेग फैला तब स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बिना भय के रोगियों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा, यह समय साधना का नहीं, सेवा का है। यही उनका करुणा और समर्पण था। सेवा और करुणा को कैसे अपनाएं? हर व्यक्ति में ईश्वर को देखें। जब हम दूसरों में खुद से अलग नहीं बल्कि वही दिव्यता देखते हैं तो सेवा स्वाभाविक बन जाती है। 2. स्वार्थ को त्यागें। सेवा तभी सच्ची होती है जब वह बिना किसी स्वार्थ, मान या फल की अपेक्षा के की जाती है। छोटे छोटे कार्यों से शुरू करें। दूसरों की मदद करना केवल बड़े कामों से नहीं होता। किसी को मुस्कान देना, भूखे को भोजन देना या किसी को मार्ग दिखा देना, ये भी सेवा ही है। करुणा को शक्ति बनाएं, कमजोरी नहीं। करुणा का अर्थ है दुख को देखकर निराश नहीं होना बल्कि उसे मिटाने के लिए सक्रिय होना। स्वामी जी कहते थे, कमजोरी में करुणा नहीं, शक्ति में करुणा होनी चाहिए। सेवा और करुणा केवल भावनाएं नहीं बल्कि जीवन जीने का एक दिव्य मार्ग है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों के दुख को अपना मानकर उसे मिटाने का प्रयास करते हैं तभी हम वास्तव में ईश्वर के करीब होते हैं। यही सच्चा मानव धर्म है। सेवा में ही मोक्ष है। अध्याय 7, साहस और पहल, करेज एंड इनिशिएटिव। साहस वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को डर, असफलता और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और पहल वह गुण है जो व्यक्ति को यह सोचने के बजाय
कि कोई और करेगा, स्वयं पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी जी के अनुसार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यह वाक्य साहस और पहल की आत्मा को प्रकट करता है। स्वामी जी मानते थे कि साहसी व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। वे कहते थे, डरो मत, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। पहल करने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, स्थिति का नेतृत्व करना और स्वयं से शुरुआत करना, चाहे राह में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो। प्रेरणादायक उदाहरण, शिकागो धर्म सभा 1993। स्वामी विवेकानंद जी जब भारत से अकेले, अपरिचित और सीमित संसाधनों के साथ अमेरिका पहुंचे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे वहां कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और विश्व धर्म महासभा में पहली बार बोलने की पहल की। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ उनका भाषण पूरी दुनिया में गूंजा और भारत को एक नई पहचान मिली। तो कठिनाइयों में भी अग्रसर रहना। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्षों से भरा था। आर्थिक तंगी, समाज की आलोचना, स्वास्थ्य समस्याएं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका साहस और लगातार पहल ही उन्हें एक महान क्रांतिकारी सन्यासी बना गई। साहस और पहल को कैसे विकसित करें? पहला कदम खुद उठाओ, चाहे वो कोई विचार हो, समाज सेवा हो या कोई परिवर्तन। शुरुआत का इंतजार मत करो, तुम ही शुरुआत बनो। असफलता से न घबराओ। स्वामी जी कहते थे, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठो, यही वीरता है। साहस का अर्थ हमेशा जीत नहीं बल्कि प्रयास करते रहना है। 4. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मन में डर नहीं रह जाता। लक्ष्य के लिए निडर होकर आगे बढ़ना ही पहल है। साहस और पहल वह चिंगारी है जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकती है। स्वामी जी का जीवन यही सिखाता है, स्वयं बनो, नेतृत्व करो और कभी मत डरो, क्योंकि जो पहल करता है वही बदलाव लाता है और जो निडर होता है वही इतिहास रचता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छुपी हुई है, जिसे सही दिशा और सोच के साथ जागृत किया जा सकता है। आत्मविश्वास, एकाग्रता, निडरता, सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण, लक्ष्य पर फोकस और सेवा भाव, ये 7 रहस्य किसी साधारण व्यक्ति को भी महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह वाक्य हमें निरंतर प्रेरित करता है कि जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक समर्पण और साधना जारी रखें। आज के समय में जब मानसिक तनाव, भ्रम और असंतुलन आम हो चुका है, ऐसे में स्वामी विवेकानंद के ये 7 सिद्धांत हमें शांत, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाते हैं। यह केवल एक सोच नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें भीतर से मजबूत बनाकर बाहर की दुनिया में चमकने की शक्ति देती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।